टीम न्यूज स्ट्रीट। तो हमारे साथ पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन अपडेट जानना चाहेंगे कि फिलहाल की क्या कुछ अपडेट है और इस पर अब आगे की जांच किस तरह से होगी? पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है। आग पूरी तरह से, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आग बुझाई जा चुकी है, लेकिन साथ ही जांच से संबंधित और कारणों की जांच के लिए आज थोड़ी देर में एक टीम भी पहुंचेगी, जो कि एक हाई लेवल। सर, आपको आवाज मिल पा रही है? इसमें एक हाई लेवल टीम जिसमें कि वरिष्ठ अधिकारी हैं। आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी सर। सर, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आप दोबारा फोन लगाएं, शायद आवाज में। जी सर, आवाज आपकी बिल्कुल आ रही है। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। तो देखिए, लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पर, और किस तरह से यहाँ पर जांच की जाएगी आगे। और फिलहाल के आपको अपडेट पल पल की दे रहे हैं कि अब आग पर काबू पाया गया है और साथ ही साथ अब इस पर आगे की जांच की जाएगी। तो अगर बात की जाए बैठक की, तो बैठक भी पूरी हो चुकी है। रिव्यू बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा बुलाई गई थी और इस बैठक में दिशा निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा कई तरह के दिए गए हैं। इसके अलावा अब जो दफ्तर में कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के लिए काम वापस से शुरू करना है। ऐसे में वैकल्पिक स्थान की बात नरोत्तम मिश्रा द्वारा कही गई है। गृह मंत्री ने कहा है कि जल्द ही वैकल्पिक स्थान ढूंढ लिए जाएंगे और जहां से इस पर काम शुरू हो जाएगा। और एक बार फिर से हमारे साथ पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी जी जुड़ चुके हैं। सर, मैं फिर से सवाल अपना दोहराऊंगी कि आखिर अपडेट फिलहाल की क्या कुछ है? क्या आग पर काबू पूरी तरह से पाया जा चुका है और अब इस पर आगे की जांच किस तरह से होगी? प्रारंभिक तौर में सबसे बड़ी जो प्राथमिकता थी आग को बुझाए जाने की, उसको काफी मेहनत चुनौतीपूर्ण दौर के बाद पूरी तरह से उसे नियंत्रित कर लिया गया था। लेकिन अब उस घटना से जुड़े जो अन्य तथ्य हैं, जैसे कि घटना के कारणों की और बाकी उससे जुड़े जो अन्य पहलू हैं, उनकी जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी, उसमें एक टीम जो गठित की गई है, वो अभी पहुंचेगी थोड़ी देर बाद। लगभग आधा घंटे बाद वो कमेटी वहां पे पहुंचेगी और उसमें काफी वरिष्ठ अधिकारी होंगे, एसीएस होम, और साथ ही उससे उनके साथ में उस टीम के अन्य सदस्य होंगे, जो कि काफी बारीकी से उस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करेंगे। उसके साथ ही मुख्य तौर पे जो उसके अन्य पहलू हैं, जो जांच के बिंदु हैं, उन सारे बिंदुओं पर टीम अपनी रिपोर्ट देगी। बिल्कुल सर, अभी बैठक हुई, तो बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए सीएम द्वारा? माननीय मुख्य तौर पर इस पूरे घटनाक्रम में घटना से जुड़े विभिन्न पहलू हैं, उन पर चर्चा की गई। बिल्कुल। और इसके अलावा अब तक की जांच में क्या कुछ पता चला है कि आखिर नुकसान कितना हुआ है? कौन कौन सी जो मुख्य तौर पर फाइलें थी वो जलकर राख हो गई? जैसे मैंने जिक्र किया कि इस घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है और वो कमेटी इस घटना से जुड़े हर पहलुओं की तह में जाकर के उसका पूरी तरीके से उन सारे तथ्यों को इकट्ठा करेगी। तो मुख्य तौर पर एक बहुस्तरीय कमेटी है, बहुदलीय उसमें कमेटी, बहुत सारे सदस्य हैं, उसमें बहुसदस्यीय कमेटी है। तो उसमें उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही और स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। सर, ये जांच कब से शुरू हो जाएगी? ये जांच आज से शुरू हो चुकी है। ठीक है। और क्योंकि आग सर दोबारा एक मंजर ऐसा आया कि दोबारा से फैल गई थी और उसके बाद उस पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही थी। ऐसे में फिलहाल की स्थिति क्या है? क्या वहां की हीट कम हुई है? क्या अंदर जाने लायक अभी व्यवस्था हो पाई है? कर्मचारियों को जो दमकल के कर्मी हैं वो अंदर जा पा रहे हैं? जो बिल्डिंग है पूरी तरीके से आग से मुक्त है, पूरी तरह से कह सकते हैं। और बीच बीच में जो भी अवरोध है उसके कारण वहाँ की जो भी परिस्थितियां थी, वहाँ के जिस तरीके से जो हाइट थी, जिस तरह का वहाँ का रिलीफ फीचर था, जिस तरह से वाहनों को पहुंचने में समस्या आ रही थी, बहुत सारे कारणों से आग फैली, लेकिन अंततः उससे पूरी तरह से नियंत्रित किया जा चुका है। और अब कहा जा सकता है कि अब आग की किसी भी तरह का कोई भी आशंका या खतरा वहाँ मौजूद नहीं है। बहरहाल इससे जो जुड़े अन्य पहलू और मुख्य तौर पे जो नुकसान हुआ है और खास तौर पे जो कारण है, जिस तरह से प्रथम दृष्टया एसी के कारण जो आग लगने की घटना जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, उससे जुड़े जो बहुत सारे तथ्य हैं, उन पर जो कमेटी है उसके बारे में विस्तार से और गहराई से जांच कर रही है। बिल्कुल। और वजह क्या अब तक की जानकारी में बताई जा रही है कि आखिर कैसे ये आग फैली? अब वजह के बारे में जैसा मैंने बताया कि क्योंकि एक बड़ी उच्च स्तरीय कमेटी है और उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं उसमें, जो हमारे आईओज हैं,
और काफी उच्च स्तरीय उसमें अन्य सदस्य हैं। तो उस घटना की तह तक जाकर के उसमें सभी चीजों का पूरी तरीके से तह तक जाएंगे और उन तथ्यों को सामने लाएंगे। बहरहाल तो उसको पूर्व से टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि ये आग काफी ज्यादा विकराल रूप लिए हुए थे, ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जो बिल्डिंग है उसमें आग से काबू पाने के लिए कुछ उपकरण पर्याप्त नहीं थे। इसको लेकर क्या जानकारी सर? और जो मुख्य तौर पे जो भी सुरक्षा संबंधी अगर उसमें रही है, आग संबंधी जो अगर कमी रही, उसमें किसी तरह की अगर चुनौती आई या संघर्ष की स्थिति पैदा हुई, तो उन बिंदुओं पर भी निश्चित तौर पे सुझाव भी आएंगे और जो कमियां हैं उसकी तरफ भी ये कमेटी